पहनावे के आधार पर लड़का लड़की अथवा महिला पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बात इसलिए लिखी है, हम लोगों ने धारणा बना रखी है, राजस्थान की घटना है, हमारे साथ हमारी टीम में काम करने वाले एक प्रोफेसर थे, शहर का नाम नहीं बता रहा हूं। मैंने उनकी जीवन संगिनी से कहा कि आपने सफारी क्यों नहीं सिलवाई। कार्यक्रम के बाद हम लौट करके आ रहे थे, उसने कहा भंते जी मैं तो बहुत कोशिश कर चुकी हूं, आपके प्रोफेसर साहब सिलवाने नहीं देते। मैंने कहा क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं, सूट में अच्छी नहीं लगेगी। सफारी की तो बात ही बहुत दूर, सूट नहीं सिलवाने देते। लेकिन उनमें एक हिम्मत थी, उन्होंने कहा भंते जी मैंने प्रोफेसर साहब से नहीं पूछा, मैं तो खुद बाजार में गई सफारी सिलवा लाई हूं। बस वो आज मिली नहीं थी, मैं पहन के भी आती। 18 मार्च को जब कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में वो सफारी में आई। मैं महिलाओं की इस हिम्मत को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, देता हूं। बहुत सारी महिलाओं ने खुद प्रयास किया है, लेकिन मैं चाहता हूं ये गलती हमारी है। हमने महिलाओं की स्वतंत्रता को छीना था वस्त्रों के माध्यम से। अब हमारा दायित्व बनता है कि महिला पुरुष में कोई भेद ना करते हुए उन्हें स्वतंत्रता का भाव से उन्हें कुछ भी पहनने के लिए रोक टोक ना करें। वो सफारी पहने उसकी मर्जी, नहीं पहने उनकी मर्जी, मैं भी जोर नहीं दे रहा हूं, लेकिन सफेद कपड़े पहनने चाहिए। और वो महिला है इसलिए ये पहनेगी, पुरुष है ये पहनेगा, ये भाव नहीं होना चाहिए। बौद्ध लोग इस विचार से ऊपर उठने चाहिए। आगे, महिलाओं व पुरुष दोनों को शालीन वस्त्र ही पहनने चाहिए। शालीन, महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी ऐसे वस्त्र जो अच्छे ना लगते हों, जो बुरे लगते हों, अंग प्रदर्शन करते हों। कोई भी पहने, महिला या पुरुष, वो अच्छे नहीं होते। और आजकल तो एक रिवाज भी है, मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूं, पहले कपड़े फट जाते थे, हम सीलते थे, बुरे लगते थे, हम तो उसे थेकड़ी बोलते थे। थेकड़ी लग जाती थी तो बुरा लगता था, और आज फाड़ करके पहनते हैं अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता, समाज बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, ये फटे हुए अच्छे लगते हैं या थेकड़ी लगे हुए अच्छे लगते थे, मुझे नहीं पता। फिर भी मैं कहता हूं अंग प्रदर्शन कभी भी धम अनुमति नहीं देता है। हमें कपड़े शालीन लगने वाले पहनने चाहिए। आगे, अमर्यादित व उपहास का पात्र बनाने वाले पहनावे से बचना चाहिए। जो उपहास का पात्र बनाता हो उस पहनावे को नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट, इसी से जुड़ा विषय है, पहनावे से थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा वाद विवाद का विषय है। प्रतीक, श्रृंगार और आभूषण, इनको देख के आप कह रहे हो महिलाओं का विषय है, इसलिए मैंने भिक्षुणी सुनीति को कहा है। मेरे बाद इसकी व्याख्या करेंगी। नेक्स्ट कीजिए। बौद्ध महिलाओं को गुलामी के प्रतीक आभूषण जैसे हाथ में चूड़ियां, पैर में बिछिया, जो पैर की अंगुली में पहनती, छल्ले चुटकी बोलते हैं, मंगलसूत्र, पायल आदि नहीं पहनने चाहिए। भंते जी ने तो अपना निष्कर्ष दे दिया है कि मांग में सिंदूर नहीं बनना चाहिए। मैं थोड़ा उनसे कम स्पष्ट बोलता हूं, वो पूरा स्पष्ट बोलते हैं, मैं थोड़ा आधा स्पष्ट बोलता हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि पहनावे में अगर ये निर्धारित कर दिया कि विवाह के बाद महिलाएं सुहाग के रूप में चूड़ियां पहनेंगी, तो ये भेद पैदा करने वाली बात है। अगर चूड़ियां सुहाग की प्रतीक हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आपने जीवन संगिनी को चूड़ियां पहनाई हैं तो मैं तो उनसे भी कहूंगा कि 1 दर्जन चूड़ियां आपको भी उपहार में दे दें। शादी दोनों की हुई है। चूड़ियां आभूषण नहीं है, याद रखना। चूड़ियां आभूषण नहीं है। चूड़ियां जो हमने पढ़ा है, चूड़ी पहनने का अर्थ है कायर होना, कमजोर होना।
वाक्य में प्रयोग करते कहते थे, अगर तुमसे काम नहीं होता तो चूड़ियां पहन लो। पढ़ाया गया है चूड़ी पहनने का मतलब है कायर, कमजोर होना, और सारे पुरुषों ने सभी महिलाओं को चूड़ियां पहना दी, और ये बात आज तक महिलाओं की समझ में नहीं आई है क्या? और पढ़ी लिखी महिलाओं की तो समझ में बिल्कुल नहीं आई, बल्कि और मजबूत हो गई। घर में पैसे आए तो कांच की चूड़ियां सोने की बन गई। पहले सोने की पतली चूड़ियां बनी, अब मोटी बन गई, अब वो कड़े बन गए। कड़े और बेड़ी में कोई अंतर नहीं होता। लोहे की बेड़ियां बनती हैं जो कोई और पहनाता है, और सोने की बेड़ियां खुद पहनता है, फिर कभी बाहर नहीं निकलता है। हम बौद्धों को पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? बस जो नहीं पहनने का समर्थन करते हैं हाथ ऊपर करें। जो अपनी जीवन संगिनी के हाथ की चूड़ियां उतरवाना चाहते हैं हाथ ऊपर करें। ओके। आपने एक बात देखी, जो महिलाएं ऊपर आई थी किसी के हाथ में चूड़ियां नहीं थी? नहीं, अभी नहीं है, देख लो, हाथ नीचे कीजिए। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, हम प्रयास कर रहे हैं बौद्धों की आचार संहिता बनाने का। अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं, ध्यान से सुने, अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं तो कल जब यहां से जाएंगे, जाने के बाद चाय बाद में पीना, पहले चूड़ियां उतरवा करके फोटो खींच के भेज देना, सोशल मीडिया पर डाल देना कि मैं बौद्ध समाज की आचार संहिता निर्माण कार्यशाला में गया था और मैंने महिला पुरुष के बीच में भेद पैदा करने वाली गुलामी के प्रति चीजों को मैंने छुटवा दिया है। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत समझ से करना है। और जो कायर हैं, जो नहीं कर सकते हैं, वो 2 चूड़ियां उनसे उधार लेके पहन लेना। क्योंकि मैं भी यही कहूंगा, अगर ये काम नहीं होता है तो चूड़ियां पहन लो। क्यों? अगर ये काम कोई नहीं करवा सकता तो सामूहिक रूप से हम उसके लिए चूड़ियां दे सकते हैं। तैयार हैं? क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। और मैं जानबूझ करके ही ऐसी भाषा बोल रहा हूं। अभी आ रहा हूं वहां पे। यहां तो बात करेंगे चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, और घर में समर्थन करते चूड़ी पहनने का। बौद्ध हो तो ईमानदारी का व्यवहार करो। ये गुलामी के प्रतीक है, चाहे हाथ की चूड़ियां हैं, पैर की बिछिया। अब पैर में कौन सा आभूषण पहना जाता बता दो? एक चांदी का छल्ला सा लेकर के पैर में डाल लिया और मंगलसूत्र का बता दिया। तथागत ने जो हमें सूत्र दिए, नियम दिए, जिनसे हमारा कल्याण होता है, वो मंगलसूत्र हैं। मंगल मतलब कल्याण। वे सूत्र जिनसे आचरण में उतारने से, जिनके समझ लेने से हमारा कल्याण होता है, वो मंगलसूत्र है। और वो पुरुषों को भी स्वीकार करने चाहिए, महिलाओं को भी स्वीकार करने चाहिए। लेकिन काले काले मणिये लेकर के धागे में पिरो करके गले में पहना दिया, ये मंगलसूत्र नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। कान में जो लटका लेते हैं आभूषण, इसके बारे में मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए? पहनने चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो सामान टांगने की जगह है, कीमती सामान टांगा जा सकता है। क्यों? कान का काम क्या है? सुनना। ये तो अंदर से सुना जाता है, बाहर का क्या काम है? ये खुटियां हैं, टांग सकते हो। जैसे चश्मा, अगर कान नहीं होते तो चश्मे कैसे लगते? चश्मे आ गए। मुझे तो एक उपयोगिता पता लगी, महिलाओं को थोड़ा ज्यादा उपयोगिता पता लगी, उन्होंने ऊपर के साथ साथ नीचे भी टांग ली है। तो ये
कानों में पहनने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कानों में पहनना कोई गुलामी का परिचायक नहीं है। आभूषण पहनने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन वे आभूषण जो गुलामी के प्रतीक है, वे आभूषण जो गुलामी के प्रतीक है। मंगलसूत्र गुलामी का प्रतीक है, पैर में बिछिया, पायल गुलामी का प्रतीक, मांग में सिंदूर गुलामी का प्रतीक है, हाथ की चूड़ियां गुलामी का प्रतीक है। हां, सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार मिलता हो, पहन लो, राजा महाराजा पहनते हैं, आप भी पहनो, कोई मनाही नहीं। भिक्खू नहीं पहने। कभी भिक्खू भी सोचे, भंते जी ने बोल दिया। भिक्खुओं के लिए ना अंगूठी पहनने की रिवाज, ना कुछ और पहनने का। तो भिक्खुओं पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, उपासक उपासिकाओं के लिए बात कर रहा हूं। हमें इन गुलामी के प्रतीकों को, इस पर कोई समझौता नहीं करना है, चाहे इस पर कोई सहमति दे या ना दे। बौद्ध परंपरा के अनुसार महिला पुरुष के बीच में भेद पैदा करने वाले या महिलाओं को गुलाम बनाने वाले जो आभूषण के रूप में पहनाए गए हैं, हम इनको परित्याग करेंगे। बौद्ध महिलाओं को इनको त्याग देना चाहिए। सहमति है? भिक्खु संघ सहमति देता है? दे रहे हो? अगर सहमति है तो मेरी बात सिर्फ इतनी सी है आपसे। अभी तक मैं देख रहा हूं, कई सालों से मैं बोल रहा हूं, लेकिन भिक्खु इस विषय पे चुप रहते हैं। अगर आप सभी बोलने लग जाएं, घूंघट के खिलाफ बोलने लग जाएं, चूड़ियों के विरुद्ध बोलने लग जाएं, मांग के सिंदूर से महिलाओं को मुक्त करने की बात करें, पुरुषों का भी मन ठीक करें, तो बौद्धों की पहचान बन जाती। लेकिन मैंने तो आगरा में रह करके देखा, हरियाणा में तो बौद्ध थे नहीं, ना भिक्खु थे ना बौद्ध थे। आगरा में आके मुझे देखने को मिला, शादी करवाते समय भिक्खु ही मांग में सिंदूर भरवा रहे हैं। भरवा रहे हैं ना। मेरा तो अनुरोध है भिक्खुओं से, भिक्खु बने हो तो पुरोहितगिरी बंद करो। भिक्खु बनना गरिमा का विषय है। पुरोहित तो का काम तो ग्रस्त करते हैं, दूसरे धर्मों में पुरोहित तो ये काम करते हैं, वो कौन से सन्यासी होते हैं? आपने गृह त्याग किया है। बस मेरा बहुत महत्वपूर्ण विषय बाद में आएगा, ये फिर भी बता देता हूं। अपने घर छोड़ा, परिवार से संबंध तोड़ा, मोह माया से संबंध तोड़ा, अभ्यास सारा संबंध तोड़ने का था, बंधन छोड़ने का था। बंधन काटने का अभ्यास किया, संबंध तोड़ने का अभ्यास किया, और शादी में बंधन बांधने का अभ्यास करते हो। क्या उनके घर बसेंगे? मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। भिक्खुओं का अभ्यास बंधन तोड़ने का है, संबंध तोड़ने का है, और संबंध बनवाने का अभ्यास अगर उनसे काम करवाते हो तो घर नहीं बसेंगे। इसलिए भिक्खुओं से शादी मत करवाओ, भिक्खुओं से केवल धमकी देश ना सुनो। संस्कार करवाने का काम उपासक करें, उपासिकाएं करें। आगे चलिए। बौद्ध महिलाओं को माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट, बौद्ध पुरुषों को भी कान में बाली, मुर्की अथवा छल्ले नहीं पहनने चाहिए। लिखा है, अनुमति हो, सहमति हो तो हां कर लेना, आपत्ति हो तो लिख के दे देना। हाजी, तभी तो लिखा है, राजस्थान में पहनते तभी लिखा है। नेक्स्ट, बौद्ध अनुयायियों को सौंदर्य प्रसाधनों का न्यूनतम प्रयोग करना चाहिए। न्यूनतम, आर्टिफिशियल मत बनो। प्रकृति ने जैसी हमें शकल सूरत दी है, उसको सजा संवार के रखो। डेंटिंग पेंटिंग कम से कम करो। ये विषय महिलाओं का नहीं, पुरुषों का भी बराबर का है। पुरुष भी बहुत सारा डेंटिंग पेंटिंग करके निकलते हैं। जहां आवश्यकता है करिए, मनाही नहीं है, लेकिन इसी के सहारे अपना व्यक्तित्व तो बनाते हैं, ठीक नहीं है। आगे चलिए।
खत्म हो गया, एक और आगे ले लो। तो ये हमारे पहनावे से संबंधित बातें थी।